बदइंतजामी, लाकानूनियत और नाइंसाफी के नतीजे में मुआशरे में पैदा होने वाली महरूमी एक ऐसे अदम तवाज़ुन को जन्म देती है जहां जुर्म करने वाले और जराइम का शिकार होने वाले दोनों का ताल्लुक एक ही तबके से है। झूठ, धोखाधड़ी और लालच जैसी बीमारियों के नतीजे में हमारे माशरे की यह हालत कर दी गई है कि आज गरीब ही गरीब को लूट रहा है, जबकि बासर और बाइख्तियार तबका सिर्फ ऐशो इशरत और दौलत को ज़रब देने में मसरूफ है। हमने अपने प्रोग्राम में हर तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद के मसाइल के हल और जराइम की निशानदही की है। आज का प्रोग्राम एक ऐसी ही सूरत हाल की तर्जुमानी करता है। मुश्किल और तंगदस्ती से निजात पाने के लिए इंसान किसी ऐसे मसीहा की तलाश करता है जो इस कड़े वक्त से निकालने में उसका साथ दे, और अक्सर इस तलाश में उसका वास्ता ऐसे लोगों से पड़ता है जो उसको मजीद मुश्किलात में धकेल देते हैं। मुश्किलात में घिरी एक ऐसी खातून ने राब्ता किया है टीम खुफिया ऑपरेशन से। अच्छा, सबसे पहले ये बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम सबा। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 4 बच्चे हैं और शौहर का इंतकाल हो चुका है। बस जी घरों के छोटे छोटे काम करती हूँ मैं। अब शौहर के मरने के बाद दरअसल मैं आप लोगों की टीम को ढूंढ रही थी। मुझे पता चला कि खुफिया ऑपरेशन वाले काम करते हैं और गलत लोगों को पकड़ते हैं, तो मुझे किसी ने आपका नंबर दिया तो मैंने आप तक पहुंची। अच्छा, वो मामला बताएं जो आपके साथ हुआ है। मामला क्या जी, मेरे 4 बच्चे हैं, शौहर का इंतकाल हो चुका है। मकान किराए का था। अब मालिक मकान ने कहा कि किराया बढ़ाएं। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं मज़ीद किराया बढ़ाती, तो फिर मैं मकान ढूंढने निकली तो किसी ने मुझे बताया कि सरजानी टाउन में एक औरत रहती है जो गरीब लोगों की मदद करती है, उनको मकान देती है, सस्ते मकान दिला देती है। मैं वहाँ गई, उसको ढूंढते हुए मिली। कहने लगी कि तुम बेवा हो, मैं तुम्हारे लिए ख़ास इंतज़ाम करूँगी, तुम्हारा कोई आमदनी का ज़रिया नहीं है, तुम मेरी बहन जैसी हो, मैं तुम्हारे लिए बंदोबस्त करूँगी। फिर उसने कहा कि अच्छा, मैं तुम्हें एक मकान वैसे ही फ्री में दे देती हूँ। मेरी सास का मकान है, पुराना पड़ा है, लेकिन मैं उसको दूंगी जो वहाँ पर कुरान खानी कराए, नमाजें पढ़े। मैं तो खुश हो गई जी। मुझे रहने के लिए जगह मिल रही थी, मैं खुश हो गई। फिर उसने मुझे बताया कि इसमें कुछ ड्यूज़ हैं जो बिजली के हैं, गैस के हैं, 60-70 हज़ार का खर्चा आएगा। वो जी मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे जमा किए हुए थे। मेरी तो ये था कि मैंने कहा चलो बच्चों का ठिकाना तो बन ही जाएगा, मैं वही पैसे उनको दे दूंगी ताकि बन जाए। उसके बाद उन्होंने मुझे 4-6 दिन के बाद डीसी ऑफिस आने को कहा। मैं वहाँ गई, ये कुछ बिजली के बिल और गैस के बिल लेकर आई हुई थी। मुझे कहने लगी कि ये मैंने जमा कराने हैं, पहले ये पैसे मुझे दे दो। मैं जो भी जमा पूंजी थी वो मैं लेकर पहुंची हुई थी, मैंने उनके हवाले कर दी। कहने लगी कि तुम बैठो, मैं ये सारे कागजात जो हैं वो तुम्हारे नाम करवा दूंगी, तो ये पहले मैं बिल भराऊं। मैं वहाँ बैठी रह गई जी। फिर मैं 2-3 घंटे वहाँ बैठी रही, वो वापस नहीं आई। मैंने उसको फ़ोन किया, उसने कहा 2 दिन के बाद मिलूंगी। फिर दोबारा मैंने 3 दिन के बाद फ़ोन किया तो कहती है कि मुझे 1 हफ़्ता दो। इस तरह करते करते उसने 1 महीना निकाल दिया। वो मना भी नहीं करती है कि मैं तुम्हें घर नहीं दे रही, लेकिन वो मिलती भी नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया। बीबी सबा, एक बात बताओ, कैसे यकीन कर लिया है कि औरत एक अपना मकान आपको दे देगी, आपके नाम कर देगी? उस पर यकीन कैसे किया आपने? जी वो बहुत अच्छी थी, उसने 3-4 घर मुझे दिखाए थे, उनका मैं किराया नहीं दे पा रही थी, महंगे थे। तो उसके बाद फिर उसे मुझ पे तरस आया था कि चलो तुम नहीं दे सकती हो तो मैं अपनी सास का मकान तुम्हें दे देती हूँ। ये मामला अब तक आपने किसी और को बताया?
नहीं, अभी मैंने किसी को नहीं बताया। उस औरत को देख के आप पहचान लेंगी? जी बिल्कुल पहचान लूँगी। अच्छा, वो घर, वो जो औरत आपके नाम करने वाली थी, वो घर आपको याद है? थोड़ा बहुत तो याद है मुझे, रास्ते याद नहीं रहते हैं, लेकिन मैं चली जाऊँगी। उस औरत के साथ अगर आपको घर दोबारा दिखाया जाए तो आप पहचान लेंगी? बिल्कुल मैं पहचान लूँगी। अभी तक सिर्फ हमारे पास एक मजबूर लाचार औरत है जिसका इस दुनिया में कोई नहीं सिवाय 4 बच्चों के। उसके पास कोई सरमाया नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है। वो निकली थी किराए का मकान लेने, लेकिन उसको बेवकूफ़ बना दिया एक फ्रॉडिया औरत ने। अब हमारे पास जो चीज़ें हैं वो सिर्फ ये है कि उस औरत का एक नंबर है, उस नंबर से हम उसको जिस तरह ट्रेस कर सकते हैं, उसके पास पहुंच सकते हैं और इस औरत को इसके पैसे और इंसाफ दिला सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन टीम खुफिया ऑपरेशन के पास इस वक्त इससे ज़्यादा मज़ीद और कोई शवाहिद और कोई सबूत नहीं है जिस पर हम काम कर सकें। इस खातून के मुताबिक उसने एक घर के हुसूल के सिलसिले में झांसे में आकर अपनी कुल जमा पूंजी एक ऐसी खातून के हवाले कर दी जो कराची के एक इलाके में शायद स्टेट एजेंट का काम करती है, मगर उसका कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं। मुतासरा खातून को अब ये यकीन हो गया है कि उसके साथ धोखा हुआ है। मामले की तफसीलात और मुतासरा खातून के मुताबिक उससे रकम ऐंठने वाली खातून का मोबाइल नंबर और दीगर मालूमात हासिल करके टीम खुफिया ऑपरेशन रवाना हो रही है अपने खुफिया नुमाइंदों की जानिब, जिससे इस बात की तस्दीक की जाएगी कि खातून की जानिब से सुनाई गई दास्तान में कितनी सदाकत है और कहीं ये खातून किसी जाती मामले की बिना पर तो उस औरत के खिलाफ कोई कहानी तो नहीं बना रही। मामला कुछ ऐसा है कि आप दोनों को जाना है सुजानी, ठीक है? सुजानी जाके आपको मालूम ही करना है कि मुसर्रत बीवी कहाँ रहती हैं। अच्छा, उसके आसपास की जगह हम आपको बता रहे हैं। ये जहन में रहे कि वो जो मुसर्रत बीवी है ना, उनके लिए मशहूर है वो किराए के मकान दिलवाती हैं। अच्छा, ज़्यादा मालूम नहीं करना है, इन केस अगर किसी को शक हो गया तो मसला हो जाएगा। बेहतर ये है कि आप 1-2 लोगों से पूछेंगे, कोई आपको थोड़ी सी हिंट दे, आपको जाना है। अच्छा, अब आपको ये जहन में रखना है, आप हैं बेवा, ठीक है? आप किराए का मकान लेने आई हुए हैं, इसको आप बना लें अपना भांजा या भतीजा। हम आपको नंबर भी दे रहे हैं इन केस। ये मामला इस नौयत का है कि इस मामले में टीम खुफिया ऑपरेशन को अपनी खातून नुमाइंदा की मदद दरकार होगी, लिहाजा टीम के नुमाइंदों को इस काम के बारे में तफसीलात बताई जा रही हैं। जो किराए का मकान चाहिए, ये क्लियर? कोई इस हवाले से सवाल है? तफसीलात हासिल करने के बाद टीम खुफिया ऑपरेशन के नुमाइंदे कराची के सुजानी टाउन के उस मखसूस इलाके की जानिब रवाना हो गए जहां पर वो खातून घरों को किराए पे उठाने का काम करती है। टीम खुफिया ऑपरेशन के नुमाइंदों ने यह जाहिर किया है कि वो दरअसल इस इलाके में कम किराए पर मकान की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि खातून से हासिल करदा मालूमात के मुताबिक मुबैना जालसाज खातून कम किराए पर गरीब और मुस्तहिक अफराद को घर किराए पर दिलाने में मशहूर है। इसके बाद टीम खुफिया ऑपरेशन के नुमाइंदगान घरों और मुख्तलिफ स्टेट एजेंसी से किराए के घर की तलाश के साथ साथ खातून के बारे में भी मालूमात इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। टीम खुफिया ऑपरेशन ने उस जालसाज खातून के बारे में सारी मालूमात इकट्ठी कर ली, जिससे ये बात तो जाहिर हो गई कि उस इलाके में खातून है जो प्रॉपर्टी और किराए के मकान का काम करती है। तो तुम इतनी मजबूरी बता रहे हो अपनी बहन की, परेशान है ये, तो मैंने चलो ये कर लेते, तो ज्वाइन आप कर देंगे हम बात। अस्सलाम वालेकुम। भाई पता तो चल गया उनका, कोई बात हुई? हाँ, लोगों से यहाँ से पता चला मुसर्रत बीबी करके हैं खातून, ठीक है। हाँ, नंबर भी दिया है, इनके पास नंबर भी है उनका। नंबर मिल गया आपको? हाँ, नंबर मिल गया है, मुसर्रत के नाम से है वो यहाँ पर, ठीक है। और शौहर उनके नहीं है, ठीक है। बच्चे हैं, बच्चे कितने ये पता नहीं चला, लेकिन ये प्रॉपर्टी लेन देन का काम करती हैं। हाँ, हमारी फ़ोन पे उनसे बात हुई है, बोल रहे थे कि आ जाना, कोई मसला नहीं है, जो मेरी नज़र में मकान है वो मैं दिखा दूँगी आपको। नंबर क्या करो? ये नंबर है इनका। नंबर वही है जो मेरे पास सेव है ना? हाँ, नंबर वही है। ये डिसाइड करें
कि कब मुलाकात करनी है। आप उनको सिर्फ ये बताएंगे कि आपको किराए का मकान चाहिए। इसके अलावा आप उनसे कोई बात नहीं करेंगे कि आपको किराए का मकान चाहिए, और ये जो बताइएगा कि आप दे रहे हैं। उसके अलावा कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जिससे पता चले कि हम उनको पहले रेकी करके आ चुके हैं या उनके मोहल्ले में जाते हैं। टीम खुफिया ऑपरेशन की नुमाइंदा उस खातून को फोन मिला रही है ताकि उससे मुलाकात की जा सके और ये पता लगाया जा सके कि दरअसल किस तरह ये खातून मासूम लोगों को झांसा देती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरी कल आपसे बात हुई थी ना, मकान के सिलसिले में कवल बात कर रही हूँ मैं। मुझे असल में कोई सस्ता सा मकान चाहिए किराए पर। कोई मिल जाएगा? कोई है आपकी नज़र में तो बता दें। अच्छा, तो आपसे मुलाकात किस तरह हो सकती है? आप ऐसा है कि आप आ जाओ, मुलाकात कर लो। मक्का होटल के करीब ही कहीं हम लोग मिल लेते हैं बैठ के। जानते हो ना चाय वाला जो होटल है? अच्छा, ठीक है। मक्का होटल पर ही मुलाकात करनी है आपने? आपके करीब ही आ जाओ, मैं बता दूंगी फिर तुम्हें। चलें, मैं फिर पहुँच जाऊंगी, फिर मुलाकात हो जाएगी तो फिर मैं मकान दिखा दूंगी, ठीक है? चलें, ठीक है। मैं फिर मक्का होटल पहुँच के ना फिर आपको अभी मुलाकात करेंगे आप? अभी आ सकती हैं आप? हाँ, क्यों नहीं। चलें, ठीक है। मैं फिर थोड़ी देर में आप आ रही हूँ, मक्का होटल आकर आपको कॉल करती हूँ। सही है? मेरे साथ मेरा कज़न होगा तो आप हमें दिखा दीजिएगा घर। खातून की जानिब से सुरजानी टाउन में एक होटल के पास हमारे नुमाइंदगान को बुलवा लिया गया है, जिसके बाद टीम खुफिया ऑपरेशन के बकिया नुमाइंदे इस जगह से काफी दूर रहेंगे और मोटरसाइकिल पर अपने नुमाइंदों को रवाना करेंगे, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही खातून को और उसके मुबैना साथियों को चौकन्ना करने के लिए काफी होगी। टीम खुफिया ऑपरेशन के नुमाइंदे अब उस खातून के कहने पर एक होटल पर मौजूद हैं, जहां वो मुंतजिर है उस खातून के जो लोगों को किराए पर घर दिलवाने का काम करती है और मासूम लोगों को झांसा भी देती है। हमारी खुफिया नुमाइंदा एक ऐसी औरत के रूप में उस खातून से मुलाकात कर रही है कि जिसके शौहर का इंतकाल हो गया है और वो अपने शौहर की कुछ जमा पूंजी के साथ एक ऐसा मकान ढूंढ रही है कि जिसका किराया कुछ कम हो। मैं एडवांस ज़्यादा दे दूँगी, लेकिन मुझे किराया कम चाहिए, किराया कम हो। हमारी तरफ है तो मकान, मगर ये कि 2 कमरे हैं, कच्चा आंगन है और उसका किराया कम से कम 6,000 और एडवांस भी ऐसे 20-25 हज़ार का एडवांस है उसका। तुम दे सकोगी? लेकिन कच्चा मकान है और किराया भी थोड़ा सा और कम नहीं हो सकता किराया? अब क्या करेंगे, उधर इतने ही चल रहा है किराया और ऐसे ही मकान मिल रहे हैं और उससे ज़्यादा महंगे हैं, मगर कम के नहीं है। एडवांस अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कोई ऐसा मिल जाए, एडवांस में थोड़ा सा दे दूँगी, लेकिन किराया कम हो क्योंकि मैं अभी किराया इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पा रही। आप देख लेंगे कोई कमरे तो कोई अच्छा घर हो लेकिन कमरे। तुम एडवांस ज़्यादा दे सकती हो? जी, एडवांस मैं दे सकती हूँ। असल में बाजी मसला पता है क्या है? मसला ये है कि इनके हस्बैंड का हो गया इंतकाल, ठीक है? उनको जो पैसा से मिला है ना, सिर्फ वही इनकी एक जमा पूंजी है और 4 बच्चे हैं। अब बड़ा मसले मसाइल में इनकी ज़िंदगी घिरी हुई है। मौका पाते ही जालसाज खातून ने चारा डाल दिया। उसने उसी तरह से टीम खुफिया ऑपरेशन के नुमाइंदों को शीशे में उतारने की कोशिश शुरू कर दी, जैसा कि मुतासरा खातून ने बयान किया था। असल में मेरी सास का मकान है ना, तो उन्होंने मतलब ये कहा था कि किसी ज़रूरतमंद को दे देना, ठीक है? वो मकान में तुम्हें दे तो दूँ, उसकी कुछ शराइत है। बोलें आप? अगर वो ये कि तुम उसमें नमाज रोज़ा मिलाद अच्छी महफिलें करना है। नमाज रोज़ा तो मैं वैसे ही नहीं छोड़ती हूँ, मिलाद वगैरह तो मेरे घर में होता ही रहता है। और बस ये कि उसके कुछ ड्यूज़ हैं, बिजली के बिल और गैस के बिल, तुम वो अदा कर दो। वैसा है कि उसने कहा कि उसकी सास की वसीयत के मुताबिक उसे वो घर किसी ऐसी मुस्तहिक फैमिली के नाम करना है जो सौम और सलात की पाबंद हो और वो बाकायदगी से इस घर में मिलाद और कुरान खानी भी करवाए, तभी उसकी सास की वसीयत पूरी होगी। जिसके बाद बड़ी चालाकी से ये खातून इस मकान पर यूटिलिटी बिल्स के ड्यूज अदा करने का तकाजा करती है और सामने वाला शीशे में उतर जाता है। तो तुम इतनी मजबूरी बता रहे हो अपनी बहन की, परेशान है ये, तो मैं चलो ये कर लेते तो आप कर देंगे मकान। तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा अगर आप ये काम करवा देंगी, तो मैं तो सारी ज़िंदगी आपको दुआएं दूंगी। आजकल ऐसे लोग होते कहाँ हैं दुनिया में? अरे नहीं, बस दुआओं में याद रखना और स्पेशली मेरी सास के लिए दुआ करना। तो उसके ड्यूज वगैरह कितने हैं, घर के बिल कितना है? मुझे तो
याद नहीं पड़ा तो मैं देख के बताऊँगी। बताइए एक लमसम अमाउंट होगा ना, मेरे ख्याल से 60-70 हज़ार के करीब हो, तो मैं देखिए वो तो मैं बता दूँगी, उसकी भी परेशानी मत दो। चलिए बहरहाल अगर ये हो जाता है तो मैं तो सारी ज़िंदगी आपको दुआएं दूँगी। हमारी नुमाइंदा ने उस खातून से मकान दिखाने पर इसरार किया, जिसके बाद ये खातून हमारे नुमाइंदों को एक मकान पर ले आई है। देखो ये घर है, बस थोड़ा सा तुम्हें रिपेयर करवाना पड़ेगा, कलर वलर करवा लेना। ठीक है। और हाँ बस ये कलर वगैरह तुम्हें थोड़ा सा करवाना पड़ेगा, थोड़ी बेटा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ कुछ ना कुछ करोगे तो फिर हासिल होगा ना। तो कितना टाइम हो गया इस घर को खाली हुए? मेरे ख्याल से 6-7 साल हो रहे हैं। मेरे सास के इंतकाल के बाद फिर वो आने ही नहीं हुआ, बीमार इतनी थी वो और चली गई दुनिया से। उसके बाद तो फिर कोई था ही नहीं उनके पास। कितने गज का है वैसे ये? मेरे ख्याल से 120 गज है ये पूरा। 120 गज, ठीक है, सही है आंटी घर तो। बस ये कि तुम सही करवा, अब तुम रहोगी तो सही करवा लेना। सही बात। सही है, चलिए ठीक है, सही है ना। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। चलो सही है, बस आप ये काम करवा दें, बस मेरी तो दिल से दुआएं निकलेंगी आपके लिए। देखो मैं तो काम करवा दूंगी, तुम अपना वादा पूरा रखना कि आपने नमाज कुरान पढ़ी। बिल्कुल बिल्कुल, आप बेफिक्र रहें। मकान दिखाने के बाद भी जालसाज खातून मुकम्मल तसल्ली करती रही कि हमारी नुमाइंदा, जिसने अपने आप को एक बेवा जाहिर किया है, कहीं इसके आगे पीछे कोई और तो नहीं है। जिसके बाद वो अगले रोज भी हमारी नुमाइंदा से फोन पर राब्ते में रही। फौरन गाड़ी स्टार्ट करें, डीसी ऑफिस की तरफ ले लें। कुछ भी करो, पीछे वाला रक्षा लो, कोई दूसरा रक्षा लो, उनको फॉलो करो, हम गाड़ी में फॉलो करेंगे। ब्रेक से पहले आपने देखा कि कैसे एक मुतासरा खातून ने टीम खुफिया ऑपरेशन से राब्ता किया और उसे उस जालसाज खातून के बारे में बताया जो अपनी सास का मकान उनकी वसीयत के मुताबिक किसी मुस्तहिक घराने के हवाले करने का कहकर मकान पर मौजूद ड्यूज की मद में रकम ऐंठ लेती है। जिसके बाद टीम खुफिया ऑपरेशन ने अपनी खुफिया नुमाइंदा के जरिए उस जालसाज खातून से मुलाकात की, जिसके बाद उसने हमारे नुमाइंदों पर वही हरबा इस्तेमाल किया। इस जालसाज खातून के बारे में मुकम्मल तसल्ली कर लेने के बाद मामला तय पा गए, जिसके अगले रोज ही उस खातून ने हमारे नुमाइंदों को डीसी ऑफिस बुलवा लिया ताकि मकान के हुसूल के लिए कागजी कार्रवाई मुकम्मल की जा सके। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ पर हैं आप? बस हम लोग आ रहे हैं, वो आप बता दें आप कहाँ पर मिलेंगी हमें? अच्छा ठीक है, डीसी ऑफिस के करीब करीब। ये बहुत बड़ा एहसान है आपका। जी जी इंशाल्लाह मैं पैसे भी लेकर आ रही हूँ। बस आप मुझे ये बताएं कि आज के आज मेरे नाम पर हो जाएगा? चलें ठीक है। फौरन गाड़ी स्टार्ट करें, डीसी ऑफिस की तरफ ले लें। हमारे साथ जो खातून है और यासिर, हम इनको भेज देंगे, ठीक है। हमें गाड़ी दूर खड़ी रखनी है, हमें डीसी ऑफिस नहीं जाना, ठीक है। समझ में आ गया? आप लोग जाएं, उससे मिले, हम लोग गाड़ी में बैठ के जो भी रिकॉर्डिंग होगी हम लोग करते रहेंगे। बाकी हमने एक और शख्स को कॉल की है, वो भी आ रहा है। देखिए आप जिस खातून से मिलेंगे ना, ठीक है, जिस भी खातून से आप मिलेंगे, हमारा एक और नुमाइंदा उस खातून को फॉलो करता रहेगा। वो आप परेशान मत होइएगा, ये गाड़ी भी होगी और वो नुमाइंदा भी होगा, फॉलो करता रहेगा। आपको बिल्कुल एक नेचुरल अंदाज में उससे डीलिंग करनी है, आपने पैसे देने और चीज़ें देनी है। क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है? ज़रा जल्दी ले लीजिएगा कि यह खातून निकल गई ना तो फिर ये दोबारा हमारे हाथ में नहीं आएंगी। आ जाओ जल्दी हो। ये जहाँ पर खड़े हुए ना दोनों, इनसे जो खातून मिले उस पर नजर रखनी है, कुछ भी हो जाए, सही है। रक्षा हो, बस हो, जो चीज़ हो, नजर रखनी है, कहीं भी जाए नजर रखनी है, छोड़ना नहीं है। टीम खुफिया ऑपरेशन के नुमाइंदे
डीसी वेस्ट ऑफिस के पास एक जगह पर मौजूद उस जालसाज खातून का इंतजार कर रहे हैं, जबकि टीम खुफिया ऑपरेशन का एक और नुमाइंदा उस खातून पर नजर रखेगा जो हमारे नुमाइंदों से मुलाकात करेगी। थोड़ी ही देर में वो जालसाज खातून हमारे नुमाइंदों के पास पहुंच गई है। जालसाज खातून हमारे नुमाइंदों से मुलाकात और रकम का लिफाफा वसूल करने के बाद एक जानिब रवाना हो रही है, जबकि हमारे दोनों नुमाइंदे वहीं पर खड़े हैं, मगर हमारा एक और नुमाइंदा उस खातून का पीछा कर रहा है। अच्छा, ये आगे बढ़ गई है अब्दुल्ला। हाँ, ये आगे बढ़ गई है, नुमाइंदा पीछे ही है इनके। ठीक है ठीक है ठीक है ना, जा रही बैंक की तरफ जा रही। वो जहां जा रही है ना, तुम उनको फॉलो करो। अरे बैंक में भी अगर जा रही है, बैंक के बाहर खड़े रहना, 1 घंटा खड़े रहो, कोई मसला नहीं है, खड़े रहना। तो तुमने कहा था बैंक रिक्शे में बैठ रही है। उस रकम का लिफाफा हासिल करने के बाद इस खातून ने बैंक का रुख किया है, जिसके बाद अब वो वहां से रिक्शे के जरिए फरार होने की कोशिश कर रही है। कुछ भी करो, पीछे वाला रिक्शा लो, कोई दूसरा रिक्शा लो, उनको फॉलो करो, हम गाड़ी में फॉलो करेंगे। ये वाला रिक्शा है। गाड़ी स्टार्ट रखें, गाड़ी स्टार्ट रखें, गाड़ी स्टार्ट करें, फॉलो करें, पीछे चले इनके, फौरन चले चले चले। ये रिक्शा पुल पे गया है, पीछे रखिएगा, थोड़ा फासला रखिएगा, थोड़ा फासला रखिएगा। ये देखिए नाजरीन, ये खातून किस तेजी से फरार होने की कोशिश कर रही है। टीम खुफिया ऑपरेशन की गाड़ी भी इस खातून के ताक़ुब में है, लेकिन गाड़ी बहुत आहिस्ते से रोकनी है। ये ट्रैफिक का टाइम है, रश का टाइम है। हमारे दोनों खुफिया नुमाइंदे गाड़ी से उतरेंगे और फिर इस खातून को इस गाड़ी में लेके आएंगे। आगे निकाले। मकान के असली कागजात हैं? असली कागजात, हाँ, घर पे है वो, घर पे है वो। डीसी ऑफिस में क्या कर रहे थे? वो मैंने बताया तो था, मैंने उनको बताया था। क्या बताया था? आगे निकाले, आगे आगे, हाँ, रुकवा ले, रुकवा ले, रुकवा ले, रुकवा ले, रक्षा रुकवा ले, रक्षा रुकवा ले, बिल्कुल रक्षा रुकवा ले, रक्षा रुकवा ले, रक्षा रुकवा ले। चले चले चले, आप दोनों जाए, उनको लेके आप दोनों लेके जाए, ठीक है? चले चले, फिलहाल इनको गाड़ी में बैठा, मैंने दे दिए, कर दिए, पैसे दे दिए। फौरन इनको गाड़ी में बैठा, फौरन गाड़ी में बैठा, आ जाए, फौरन आ जाए, फौरन आ जाए। आपके हाथ में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दे पहले मुझे। ये डॉक्यूमेंट्स? आपके हाथ में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुझे दे पहले। बीबी, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मुसरत है। डीसी ऑफिस में क्या कर रहे थे? वो मैंने बताया तो था, मैंने उनको बताया था। क्या बताया था? मैं बैंक ही जा रही थी, और कहाँ जा रही थी? इन्होंने आपसे क्या कहा था? ये मैं बैंक में जा रही हूँ, आपका सारा ये फिल वगैरह करवा के, आपके नाम पे करवा के मैं आपके पास अभी आती हूँ, 5 मिनट में आपके पास वापस आती हूँ। बीबी जी, बैंक में जा रही थी ना? तो मैं आ जाती 5 मिनट के बाद, तुम वापस आ जाती। भाई देखें, मकान की जरूरत थी, ये मेरे पास आई थी। मैं बीबी जी, आप एक बात बताएं, आप बैंक गई थी? जा ही रही थी, बैंक ही जा रही थी, और कहाँ जा रही थी? तो फिर रिक्शे में क्यों बैठ गई? वो चला नहीं जा रहा था, मेरी तकलीफ थी घुटनों में, इसलिए। बैंक पुल उतर के वो असल में मेरे किसी जानने वाले का फोन आ गया था, तो वो कहने लगा कि पहले मुझसे बात कर लो, तो फिर मुझसे मिलने जा रहे। डीसी ऑफिस में आप क्या कर रही थी? वो डीसी ऑफिस में आप क्या कर रही थी? वो जरा जी, आपकी सास का नाम क्या है, जरा बताइएगा। मेरी सास का नाम जहारा नाम है। क्या वसीयत है उनकी? उनकी वसीयत है कि उनका घर जो है किसी मुस्तहक औरत को दे देना, या फैमिली को दे देना। कितनी मुस्तहक औरतों को दे दिया आपने ये घर?
मैंने अभी इनसे बात करी थी, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। ये पहली औरत है? हाँ। इससे पहले कोई मुस्तैक औरत नहीं आई आपके पास? देखिए अगर पहले आई भी थी ना तो दोबारा उसने राब्ता नहीं करा तो मैं क्या करूं? उसने राब्ता नहीं किया? नहीं किया उसने राब्ता। उसने नहीं किया राब्ता। उससे आपने कोई पैसे नहीं लिए? नहीं मैंने नहीं लिए। उसके साथ कभी बैंक नहीं गई? नहीं मैं उसके साथ बैंक नहीं गई। कितने अरसे से कर रही है काम? अरे अभी मुझे मिली थी और वो औरत बहुत पहले मिली थी। एक काम करें, बैंक तो आप जा नहीं रही थी ना, डीसी ऑफिस जा रही थी, पुलिस स्टेशन चले। आपके पास जो रकम आपको अभी हमने दी है, ठीक है, आप वापस करें, पहले रकम वापस करें आप, ठीक है। आज एक काम करते हैं, आपका डीसी ऑफिस और आपका जो बैंक है ना वो पुलिस स्टेशन है, वहाँ चलते हैं। पहले रकम दें आप। ये रकम ले लें। देखिए मकान के असली कागजात हैं? असली कागजात हाँ, घर पे है वो, घर पे है वो। आखिरी मौका आपको दे रहे हैं, अगर अभी भी आप बता देती हैं तो ठीक है, पुलिस के हवाले आपको कर दिया, उसके बाद हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं होगा, आप जाने कानून जाने। अभी भी आपको आखिरी मौका दे रहे हैं कि पहले कितनी खवातीन के साथ आप ऐसा कर चुकी हैं। देखिए मैंने नहीं किया किसी के साथ, मैंने नहीं किया ऐसा, यकीन करें आप मेरी बात का, मैंने नहीं किया ऐसा। बीवी जी आपकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। कैसे हो सकता है, मैंने ऐसे किया ही नहीं है। आप जी आपने जिस औरत को बेवकूफ़ बनाया उसके नाम से लेके उसकी रिकॉर्डिंग से लेके एक एक चीज़ हमारे पास है। देखिए आप गलत कह रहे हैं, आपको गलत फहमी हुई है। उस खातून को जब बुलाया, जहाँ बुलाया, जितने पैसे लिए, वो सबूत हमारे पास है, आप मान रही है नहीं मान रही? माफ़ी तलाफी रोना धोना, ये जालसाज खातून किसी भी सूरत अपना गुनाह कबूल नहीं कर रही। किसी सबा को जानती हैं आप? नहीं। सोचें, दिमाग पे जोर डालें। नहीं। सोचें, एक बेवा औरत आपके पास आई थी, किराए का मकान लेने आपके पास आई थी। जी हाँ आई थी। उसका शौहर मर चुका था, उसको किराए का घर चाहिए था, याद है? जी याद। उससे आपने 60,000 रुपए मंगाए थे, याद है? जी हाँ। 1 महीने से आप उसे बेवकूफ बना रही हैं कि घर उसके नाम करेंगी, याद है? देखिए वो दोबारा राब्ता नहीं किया रहा ना उसका। क्या नाम था उस औरत का? शायद सबा नाम था उसका। अब नाम भी याद नहीं रहा ना उसका? पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, इसलिए पूछो उसके पैसे कहाँ हैं? इस जालसाज को बेनकाब करने के बाद हमने फैसला किया कि हम इसको मुतासरा खातून के पास लेकर जाएंगे और फैसला उन पर छोड़ेंगे कि आया वो कोई कार्रवाई कराना चाहती हैं या इसे सुधरने का मौका फराहम करना चाहती हैं। पुलिस स्टेशन का नाम ले लें। सच बताएं फौरन। देखिए आप फौरन सच बताएं। देखिए मजबूरी थी मेरी, मैंने इसलिए ऐसा किया। मैं भी गरीब औरत हूँ, बेवा हूँ मैं भी। तो बेवा औरत एक दूसरी बेवा औरत को बेवकूफ बनाएगी? भी आप हमें घर दिखा रही हैं जो आप हर किसी को दिखाती हैं और कहती हैं सास का घर है। ऐसा मेरे पास कोई घर नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है। अपना घर कहाँ है? मेरा घर सरजानी में है। वो दिखा रही हैं आप हमें भी? जी बिल्कुल देख लें आप, मगर आप प्लीज़ पुलिस को मत बोलिएगा और ना मोहल्ले में किसी को बताइएगा। देखें मैं एक इज़्ज़तदार खातून हूँ, सिर्फ बच्चों की वजह से मैंने किया जो कुछ किया है, बहुत मजबूरी में किया है जो कुछ किया है मैंने, आप यकीन करें। तो ये करने से पहले सोचा था अगर सामने आ गया तो क्या होगा? कहते ना शैतान गालिब आ जाता है ना इंसान के ऊपर, शैतान गालिब आ जाए तो यही होता है। मैंने सोचा नहीं था मेरा अंजाम ये होगा। नहीं, अब जिनको बेवकूफ़ बनाया है उनके भी तो बच्चे थे ना, वो भी तो बेवा थी, वो भी तो दुनिया के सामने मारी मारी फिर रही हैं। खुदारा हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, पाकिस्तान की माओ बेटियों से दरख्वास्त करते हैं कि अपनी मजबूरी को जवाब बनाकर ऐसे लोगों से फ्रॉड में ना आए जिनका काम बेवकूफ़ बनाना हो, जिनका काम लोगों को लूटना हो। जिस चीज़ का भी नाम इस्तेमाल किया जाए, जिसका भी वास्ता किया जाए, खुदारा छानबीन करें, तहकीक करने के बाद बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जहाँ से पता चल सकता है कि वो मकान किसके नाम है, वो मकान किसका है, किसका था। पहले छानबीन करें, उसकी बात उनकी बातों में आए। हम अब उस मुतासरा औरत के घर पर मौजूद हैं जिसके साथ धोखा हुआ था और उस खातून के साथ हैं जिसने धोखा दिया था। अब हम उनसे पूछते हैं वो क्या रवैया रखना चाहती हैं, माफ़ करना चाहती हैं, माफ़ नहीं करना चाहती। आपके सामने खातून मौजूद हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया था। अब बताएं इनके साथ क्या मामला रखा जाए।
आप खुद ही बताएं मैं इनको कैसे माफ़ कर दूँ। इन्होंने मुझे इतना दौड़ाया है, मैंने इनको फ़ोन किए हैं और जो घर इन्होंने मुझे दिखाया था कि मैं इस घर में रहती हूँ, मैं उस घर तक गई हूँ, लेकिन ये मुझे वहाँ नहीं मिली। तो अब मैं कैसे माफ़ कर दूँ? मेरे पैसे वापस कर दें तो ये जाने इनका काम। आपकी शर्त ये है अगर ये पैसे आपको वापस कर देती हैं तो फिर आप इन्हें माफ़ कर देंगी, पुलिस के हवाले नहीं करेंगी? नहीं तो मेरे पैसे वापस कर दें और जितना मुझे दौड़ाया है मैं तो चाहती हूँ कि फिर उसका भी मुझे ये मुआवजा दें। आपको ये माफ़ करने पर राज़ी नहीं है, बजाय इसके ये कह रही है कि जब तक आप पैसे वापस देंगी उस वक्त फिर ये सोचेंगी। अब बताएं आपके साथ क्या किया जाए? मैं आपके पैसे आपको वापस कर दूँगी, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। आप यकीन करें मैंने भी मजबूरी में ये काम किया जो किया है, मेरे भी बच्चे हैं छोटे छोटे, इसलिए मैंने ये किया था। क्या आप इन्हें माफ़ करने को राज़ी हैं? अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं कि ये मेरे पैसे वापस कर देंगी तो फिर ठीक है, मैं इनको माफ़ कर दूँ। आप इन्हें पैसे देंगी वापस? जी जी मैं बिल्कुल देने को तैयार हूँ। बहन आप मुझे माफ़ कर दें, एक दफ़ा माफ़ कर दें, मैं यकीन करें आपके पैसे दे दूँगी, मेरा वादा है आपसे। आप वादा बताएं, ये बताएं कितने दिनों में दे देंगी? मुझे 3-4 महीने का टाइम दीजिए क्योंकि मेरे पास है नहीं अभी, मैं दे दूँगी आपको। आप इनकी बात पे यकीन करती हैं? देखें भैया मैं भी मजबूर औरत हूँ, मैंने पैसे किस तरह जमा किए थे वो मैंने आपको बताया। 4 महीने ये लगाएंगी पैसे वापस करने में। भाई मैं आपसे ये कह रही हूँ, नहीं मैं आपसे आपसे एक बात कह रही हूँ, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ये हरकत नहीं करती। बहन मुझे सिर्फ 6 महीने का 4 महीने का मौका दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। कतरा कतरा करके जमा करूँगी, मैं आपको दे दूँगी। मैं आपके पैसे लेके अब कहीं नहीं जा रही, मुझे अल्लाह का बड़ा खौफ है। अब मैंने अल्लाह के नाम पे आपसे पैसे ले लिए थे गलत बयानी से, मुझे अल्लाह ने सज़ा दे दी। हम आपसे दरख्वास्त करें जो आपने इतना वक्त दे रही है वहाँ इनको 4 महीने दे दें। 4 महीने ये नहीं देती फिर हम इनको पुलिस के हवाले कर दें। क्या इस बात पर आप राज़ी हैं? बस ठीक है, फिर मैं आप ही को फ़ोन करके बताऊंगी कि इन्होंने मेरे पैसे वापस नहीं किए। फिर आपकी जिम्मेदारी है कि पैसे वापस कराएं या इसको पुलिस के हवाले करें। मोहतरमा हम आपकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, अगर आपने पैसे वापस नहीं किए मजबूरन ना चाहते हुए आपको पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। नहीं भाई मैं आपसे कह रही हूँ अब इससे ज़्यादा तो मेरी जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं दे दूंगी पैसे, मैं वादा कर रही हूँ आपसे। आपने देखा कि किस तरह एक औरत जो खुद मजलूमियत का रोना रो रही थी और अपने फ्रॉड को अपनी मजबूरी बताकर अपने जुर्म को सही साबित करने की भरपूर कोशिश कर रही थी, मगर यहाँ एक सवाल सर उठाता है कि क्या अपनी मजबूरी की वजह से किसी दूसरे की मजबूरी का फायदा उठाना जायज़ है? हमारा ये वतीरा बनता जा रहा है कि सब करते हैं तो मैंने भी कर लिया तो क्या गुनाह किया। सवाल ये भी है कि मुआशरे में जुर्म बढ़ता क्यों जा रहा है? क्या सिर्फ हुकूमत ही जिम्मेदार है? क्या आवाम की कोई जिम्मेदारी नहीं? यहाँ सबसे अहम किरदार आवाम का है कि जब तक अपनी कामयाबी और ज़रूरियात को पूरी करने के लिए शॉर्टकट्स की तलाश में रहेंगे, ऐसे नुकसानात उठाते रहेंगे, क्योंकि आपकी कमजोरी धोखेबाजों को मौका फराहम करती है। हमारी आपसे अपील है कि अपने इर्द गिर्द नजर रखें और इस मकूले पर अमल करें कि मेहनत में अजमत है। इसी के साथ अपने मेजबान अब्दुल जमाल और टीम खुफिया ऑपरेशन को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।